हेलो स्टूडेंट, आज हम सिंथेटिक डाइस के अंतर्गत डिफरेंट डाइस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार की डाइस हैं डायरेक्ट डाइस, या जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष डाई। किसे कहते हैं? जनरली ऐसी डाइस जिसमें कि सल्फोनिक ग्रुप होता है, SO3H समूह होता है, परंतु हम इन्हें अम्लीय रंजकों की तरह वर्गीकृत नहीं करते। हालांकि SO3 समूह अम्लीय समूह के लिए उपस्थित होता है, पर इसको फिर भी हम एसिडिक डाई नहीं कहते, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक डाई में इसको इंक्लूड करते हैं। इनको हम डायरेक्ट डाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समूह रेशों के साथ या कपड़े के धागे के साथ बंध नहीं बना पाते, पर इसका प्रयोग जनरली सेल्यूलोज युक्त रेशो जैसे जूट, कपास आदि जिन पर की ये डाई जो है, जिसको हम डायरेक्ट डाई कहते हैं, ये सेल्यूलोज पे मजबूती से अवशोषित होता है। और इसके लिए उदाहरण है कि कॉन्गो रेड, इसका उदाहरण है कॉन्गो रेड, क्योंकि ये डाइज बड़ी होती हैं, प्लेनर होती हैं, समतलीय होती हैं, रेखीय लीनियर होती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डायरेक्ट डाई। और इसके अंदर SO3 समूह होने के बावजूद भी हम इसको एसिडिक डाई नहीं कहते, क्योंकि ये समूह कभी भी रेशों के साथ बंध बनाने में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट टाइप की डाई है मॉडर्न डाई, या जिसको रंग बंधक रंजक भी कहते हैं। इन डाइस का प्रयोग रेशों पर हम सीधे नहीं करते, बल्कि हम पहले बंधक के साथ इसको प्रयोग करते हैं। मतलब ये डाई डायरेक्ट रिएक्ट ही नहीं करती किसी भी रेशा से, इसलिए पहले हम कपड़े को बंधक के साथ ट्रीट करते हैं और फिर ये डाई डालते हैं, तो ये बंधक के साथ बंध बनाती है और तब जाकर डाइंग प्रोसेस पूरा होता है। इसलिए जनरली अगर हम एसिड डाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बंधक जो है वो मेटल के हाइड्रोक्साइड की तरह को यूज़ कर सकते हैं, और अगर क्षारीय डाई है तो हम टैनिन या टैनिक एसिड को बंधक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम कपड़े को, या क्योंकि ये बंधक जो है वो कपड़े के साथ अच्छी तरह, रेशों के साथ अच्छी तरह जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और फिर ये जब रेशे के साथ जुड़ जाते हैं तब अगर इसमें डाई डाल दी जाती है तो डाई के साथ संयुक्तों के अविलय संकुल या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम लेक कहते हैं। लेक एग्जाम्पल है एलिजरीन। ये जनरली कॉटन फाइबर्स को या कॉटन के कपड़े को या रेशों को डाई करने के लिए काम में लेते हैं, परंतु रंग बंधक रहित रेशों के प्रति इनमें कोई आकर्षण नहीं होता। इसलिए क्या होता है, अगर जो डाई हम अगर यूज़ कर रहे हैं पर उसके अंदर कोई रंग बंधक नहीं डला, तो ये किसी भी डाई के साथ, चाहे वो एसिडिक डाई हो, चाहे वो कहना चाहिए क्षारीय डाई हो, इनके साथ अभिक्रिया नहीं करते, कोई आकर्षण प्रदर्शित नहीं करते। इसलिए पहले सूती रेशों को या कॉटन के फाइबर्स को पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, बंधीकृत करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एक बंधक की तरह काम करता है, ये रेशों के अंदर जाकर जुड़ जाता है। फिर उसको हम एलिजरीन, जिसको हम डाई कहते हैं, रंग बंधक डाई, उससे रंगते हैं, जिससे एल्यूमिनियम लेक का या कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। देखो इस तरीके से पहले डाई है एलिजरीन और एल्यूमिनियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम लेक, और इस तरीके से कपड़े को हम रंग सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की डाई है वेट डाई। ये डाइज बिल्कुल अजीबोगरीब, ये अविलय होते हैं, घुलती नहीं है डाई किसी भी चीज़ ने, परंतु अगर इनका अपचयन कर दिया जाए या ये अपचयित हो जाए तो उस अवस्था में ये विलय होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग रेशों पर कब कर सकते हैं? जब ये घुलित अवस्था या अपचयित अवस्था में हो, तो इनका प्रयोग रेशों पर अपचित अवस्था में किया जाता है, और जब ये अभिक्रिया कर लेती हैं, कपड़ा डाई हो जाता है, तो इनका पुनः ऑक्सीकरण करके ओरिजिनल डाई में या मूल रंजक में बदल देते हैं। इसका उपयोग सूती कपड़ों को रंगने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो ब्लू, ठीक है, इंडिगो ब्लू और एंथ्राक्विनोन, ये दोनों के दोनों वेट डाइस के उदाहरण हैं। सबसे पहले इंडिगो का अपचयन हम सोडियम हाइपोसल्फाइड के द्वारा ल्यूको रूप में किया जाता है। ये अपचयन करते हैं, सबसे पहले हम इंडिगो ब्लू का हम क्या करते हैं, सोडियम हाइपोसल्फाइड के द्वारा एक अविलय, जो इंडिगो ब्लू क्या होता है, पहली बात तो ये अविलय होता है, इसको हम सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये अपचयित होकर एक विलय कंपाउंड में बदल जाता है, जो कि ल्यूको या सफ़ेद, जिसको इंडिगो सफ़ेद कहते हैं। इंडिगो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंडिगो सफ़ेद में, जो कि इसका अपचयित रूप है और विलय फॉर्म में है।
अब जिस कपड़े को रंगना होता है इस इंडिगो सफ़ेद या अपचयित रूप के गर्म विलयन में डुबो देते हैं। डाई पूरी तरह से कपड़े पर अवशोषित हो जाती है इसी अवस्था में। इंडिगो ब्लू पूरी तरह से जो वाइट फॉर्म में वो अवशोषित हो गया। इसके बाद वायु के द्वारा या ऑक्सीकारक जैसे सोडियम परबोरेट द्वारा हम ऑक्सीकरण करके वापस से मूल अविलय रंजक इंडिगो में इसको बदल देते हैं। कपड़ा पूरी तरह से डाई हो जाता है। देखो मैंने रिएक्शन लिख के बताया, इंडिगो ब्लू का रिएक्शन है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है ये अविलय है, पर जब इसका हम अपचयन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाता है, OH। तो ये इसका अपचयन हो गया और ये ल्यूको रूप या सफ़ेद रूप कहलाता है और इस फॉर्म में ये विलय होता है। इसी फॉर्म में ये कपड़ों को रंगता है और बाद में हम इसका ऑक्सीडेशन करके वापस से ओरिजिनल कंपाउंड में जो अविलय फॉर्म है उसके अंदर हम उसको ले आते हैं। नेक्स्ट है परिक्षिप्त रंजक। परिक्षिप्त रंजक क्या होता है, जिसको डिस्पर्सल राइट डाइस कहते हैं। इन डाइस का प्रयोग बारीक चूर्ण के जलीय विलयन या कोलोइडल विलयन के रूप में करते हैं। ये डिस्पर्स डाई होते हैं, विलय नहीं होते हैं, अविलय नहीं होते हैं, जल की कोलोइडल फॉर्म में रहते हैं और कोलोइडल विलयन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जो रेशों के अंदर ठोस विलयन बनाते हैं। और इनका उपयोग जनरली पॉलिएस्टर के रेशों को, पॉलिएस्टर थ्रेड्स को, ये फाइबर्स को रंगने में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डाई है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एजो डाइज। रासायनिक क्षेत्र पर आधारित इस रंजक उद्योग का सबसे बड़ा समूह है। सबसे ज़्यादा एजो डाइज जो है वो काम में ली जाती हैं। यह मुख्यतः सेल्यूलोज युक्त रेशों को डाई करने में प्रयोग किया जाता है। ये रंजक वस्त्र या रेशे के भीतर अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, इनसाइड चले जाते हैं और एजो युग्मन द्वारा बनाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट ब्लू 2B, लंबी चौड़ी डाई है। एजो मतलब 2 नाइट्रोजन है। देखो ये एजो डाइस का सबसे बड़ा उदाहरण है और ये रंजक उद्योग में बहुतायात से काम में ली जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण रंजक, ऑक्सीडेशन डाई। इस प्रकार के डाइस जो हैं रेशों पर किसी रंगहीन यौगिक के ऑक्सीकरण द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कॉटन पर एनिलीन ब्लैक का रंग चढ़ाने के लिए एनिलीन का सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे कि एनिलीन ब्लैक जो है वो डाई करने के काम में आता है, कॉटन को डाई करने के काम में आता है और आफ्टर ऑक्सीडेशन ही वर्क करता है, अदरवाइज एनिलीन ब्लैक वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्रियाशील रंजक या रिएक्टिव डाई। इन रंजकों में क्रियाशील समूह जैसे क्लोरीन परमाणु उपस्थित होते हैं, जो OH समूह युक्त सेल्यूलोज तंतुओं से सीधे क्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज एजो डाई। तो ये कुछ उदाहरण थे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने अलग अलग रंजक या डाई को क्लासिफाई किया था। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उन इम्पॉर्टेंट डाइस को जो कि आपके कोर्स में इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। थैंक यू।